साथियों, यदि कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया जाए, मंगली का नॉन मंगली के साथ में विवाह कर दिया जाए, तो दाम्पत्य में कलेश सुनिश्चित रूप से आना है और फिर वो व्यक्ति या वो महिला अपने घर वालों से अपना दुखड़ा रोती है, किसी वकील की शरण में जाती है, अपने मित्र से अपनी समस्या साझा करती है या फिर किसी काउंसलर के पास में जाती है। इन सभी के पास में आपको सांत्वना तो मिल सकती है, समाधान आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि यह समस्या ग्रहों से जनित है। इसलिए इसका समस्या का समाधान ग्रहों के निमित्त ही हो सकता है। जी हां, तो क्यों इन सब के पास जाने की बजाय सीधा ग्रहों से अपनी गुहार लगाई जाए। 19 मई 2023 वट सावित्री व्रत है और साथ ही शनि जयंती भी है। तो इस अनुष्ठान में आप जरूर भाग लीजिए और पति पत्नी के बीच में कैसा भी विवाद हो, तलाक रोधी इस अनुष्ठान में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। साथियों, दान के महत्व से हम बचपन से ही परिचित हैं। घर में हम ये देखते आए हैं अपने बुजुर्गों, अपने माता पिता को, कि प्रत्येक शुभ अवसर पर, प्रत्येक मांगलिक अवसर पर, प्रत्येक पर्व पर किसी न किसी प्रकार की दान की जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर दान किया जाए तो किस चीज का किया जाए। पर्व पर तो सामान्य सभी दान करते ही हैं, पर हमारी जन्म पत्रिका को लेकर के, हमारे मारक ग्रहों को लेकर के, हमारे जीवन में जितने भी बुरे कार्य हो रहे हैं उनको हम रेमेडी के माध्यम से, उपायों के माध्यम से ठीक कर सकें, उसके लिए भी ज्योतिष में दान का जो है वो महत्व बतलाया गया है। अब यहां पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन की जो स्थिति है, चलिए कंफ्यूजन से पहले एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि आप किस चीज का दान कर सकते हैं। आपसे मैंने एक पर्सनल प्रश्न पूछा है कि आप किस चीज का दान कर सकते हैं। वो चीज कोई भी हो सकती है। सबसे पहले यह जरूरी है कि वो चीज आपके पास में हो, तभी तो आप उसका दान कर पाएंगे ना। उधार लेकर तो आप दान करेंगे नहीं। तो ज्योतिष का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि मारक ग्रहों का दान करना चाहिए, जबकि जो व्यवहार है, जो अनुभव है, उसका निष्कर्ष यह है कि जो हमारी जन्म पत्रिका में योग कारक ग्रह हैं, जो शुभ ग्रह हैं, जो हमें रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं अपने कारकत्व को लेकर के, हम उन्हीं वस्तुओं का तो दान करेंगे ना। मेरे पास में समय बहुत सारा है, मैं निकम्मा बैठा हूं, तो मैं फिर समय का दान कर सकता हूं, श्रम का दान कर सकता हूं, धन अधिक है तो धन का दान कर सकता हूं, ज्ञान अधिक है तो शिक्षा का मैं दान कर सकता हूं। कहने का अर्थ यह है कि मैं दान उसी स्थिति, उसी चीज, उसी वस्तु, उसी विचारधारा का कर सकता हूं जो कि मेरे पास में उपलब्ध होगी। तो इस सीरीज में हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये बतलाया जाए कि आप अपनी लग्न कुंडली के अनुसार कौन सा दान करें, किस महादशा में, खास कर कि आपके कुंडली संबंधी जितने भी दोष हैं वो समाप्त हो जाएं। और आज इसमें बारी है कर्क लग्न की। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, भारतीय लोक जीवन इस बात को मानता है कि यदि आपके पास में कोई वस्तु है, प्रचुर मात्रा में है, आवश्यकता से अधिक है, तो उसका दान आपको करना चाहिए। अकेले अकेले हर चीज का भोग करना गलत माना गया है। त्याग पूर्वक भोग करना सही माना गया है। और आवश्यकता से अधिक यदि आप भोग करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक ही है। यदि शराब आप आवश्यकता से अधिक पीते हैं, आपके शरीर को, लीवर को डैमेज करेगी। वासना का, भोग का यदि आप आवश्यकता से अधिक करना प्रारंभ कर देंगे तो कुछ समय ही आप उसको कर पाएंगे। तो यहां पर एक ये भी तथ्य हो गया कि अधिक आपके पास में है, उपभोग आप कर नहीं पाएंगे, उस चीज का आप दान करें। तो आइए साथियों, एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि कर्क लग्न के जातक या जातिका को कौन सा दान, कैसे दान
करना चाहिए। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका है 4 नंबर से प्रारंभ हो रही है और 4 नंबर होती है कर्क राशि। तो ये जन्म पत्रिका हो गई एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। योग कारक ग्रहों की बात करेंगे और इस जन्म पत्रिका में सर्वाधिक जो योग कारक ग्रह है वो है चंद्रमा। यदि चंद्रमा की दशा अंतर्दशा इनको आती है या चल रही है और चंद्रमा की डिग्रियां ठीक ठाक है, बशर्ते वो 0, 1 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का ना हो, तो इनको क्या क्या दान करना चाहिए। जब भी इनको मौका मिले, या हो सकता है कि ये अपने जीवन शैली में, अपनी दिनचर्या में भी शामिल कर ले, तो बहुत अच्छे और स्थायी रिजल्ट इनको मिलेंगे। नवजात शिशु जो कि दूध से वंचित है, सरकारी हॉस्पिटल में आपको ऐसे नजारे बड़े आम मिल जाएंगे, उनको आपको दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि वो नवजात ही हो। नवजात शब्द हम 1 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों के लिए अपनाते हैं, परंतु आप उससे कुछ अधिक उम्र के भी बच्चे, कहने का अर्थ यह है कि यदि आप बच्चों में जो कुपोषण के शिकार हैं, यदि दूध का दान, दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, चंद्रमा आपके अवश्य प्रसन्न भी होंगे, तनाव से भी आपको दूर रखेंगे और आपका लग्नेश जो है वो मजबूत निश्चित तौर पर होगा। गर्मियों के दिन अभी चल रहे हैं, भीषण गर्मी यदि पड़ती है आप जहां पर रहते हैं, तो आप किसी को जल दान करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं, कहीं पर वाटर कूलर लगवा करके या मटकों की स्थापना करके। इस प्रकार से आप जल का दान करते हैं और जल जो तत्व है वो चंद्रदेव का ही तत्व है। कुंडली की किसी भी समस्या का ये रामबाण इलाज है। साथियों, यदि आप किसी की सच्चे दिल से प्रशंसा करते हैं, चापलूसी नहीं, प्रशंसा सच्चे दिल से, चंद्रमा को बड़ी पसंद है प्रशंसा। हमारा पूरा का पूरा जो साहित्य है, खासतौर पर हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के भी साहित्य, उसमें चंद्रमा को एक प्रकार से पर्याय माना गया है सौंदर्य का। तो यदि आप किसी की प्रशंसा करते हैं और सच्चे दिल से करते हैं, चंद्रमा आपको अपना आशीर्वाद देगा, योग कारकता में वृद्धि होगी, कारकत्व में वृद्धि होगी और निश्चित तौर पर आपको तनाव से भी मुक्ति जरूर मिलेगी। अपनी माता को कभी भी अपशब्द न कहें, जितना हो सके उनके साथ में टाइम स्पेंड करें। चंद्रमा माता का भी कारक है। मां की आप जितनी सेवा करेंगे, चंद्रमा आपसे राजी रहेंगे। साथियों, अगला जो योग कारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में वो है मंगल देव। जी हां, रहने की व्यवस्था कैसे भी हो सकती है वो आपको स्वयं ढूंढना। देखिए, जहां चाह है वहां रहा है। अब मैंने कहा रहने की व्यवस्था का दान करना है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको कोई मकान बनवा करके और वो दान करना है किसी को, नहीं। कोई स्टूडेंट आया है शहर में, आपके पड़ोस में है, रिश्तेदार है, मित्र का है, कोई मिलने वाला है, उसको कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए यदि चाहिए, कोई किराए से मकान चाहिए, तो आप उसको दिलवाने में मदद करें। हो सकता है तो उसकी फाइनेंशियली भी आप मदद करें। कोई पड़ोस में आपके शादी, ये सिर्फ मैं आपकी उदाहरण बतला रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा उसको समझने में आसानी रहे। पड़ोस में यदि आपके कोई विवाह हो रहा है, बारात आई है, कोई अधिक उनके मेहमान आ गए हैं, आपके घर में 1-2 कमरे फ्री हैं, तो आप उनके रहने की व्यवस्था कर दीजिए। कहने का अर्थ यह है कि आप किसी को रहने की व्यवस्था करते हैं, चाहे वो कुछ घंटों के लिए हो या कुछ हफ्तों के लिए, निःशुल्क ऑब्वियसली। तो मंगल देव इससे प्रसन्न होते हैं और वो आपको इतना देंगे अपनी दशा अंतरदशा में कि आपको रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। फिर मंगल लॉर्ड है पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था के। यदि आप पुलिस की किसी प्रकार से मदद करते हैं, प्रशासन की किसी प्रकार से मदद करते हैं, किसी भी प्रकार से, थोड़ा आप भी अपनी तरफ से दिमाग लगाइएगा, तो निश्चित तौर पर मंगल देव आपसे राजी होंगे। यदि कहीं कुंडली में प्लेसमेंट गलत भी है तो वो गलत आपका कुछ भी नहीं करेंगे और मंगल की दशा निश्चित तौर पर आपके जीवन की एक सर्वोत्तम दशाओं में से एक साबित होगी। इसी प्रकार से जो गाड़ी है, जो वाहन है जिसकी हम बात करते हैं, फिर चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहियों की कोई गाड़ी हो, उसका भी कारकत्व मंगल का है। आमतौर पर किसी से
यदि आप गाड़ी मांगते हैं तो वो गाड़ी आपको नहीं देता, कोई बहाना बना लेता है, परंतु आप ऐसा मत करिए। क्या होगा? आपके पेट्रोल का, डीजल का ही नुकसान होगा। हो सकता है कोई स्क्रैच लगवा करके ले आए, सस्ता पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूं सस्ता पड़ेगा। आप गाड़ी का दान करिए, खरीद करके किसी को दान नहीं करना है। आपसे कोई मदद मांगता है उतना के तुम्हारी गाड़ी चाहिए या मुझे वहां तक छोड़ दीजिए, लिफ्ट दे दीजिए, तो गाड़ी की जो मदद है मंगल का बहुत अच्छा दान है। रक्त हम बहुत ज्यादा दान नहीं कर सकते, 6 माह में, 4 माह में एक बार ही दान कर सकते हैं, मेडिकल की गाइडलाइंस है, परंतु ये हम सतत कर सकते हैं दान। फिर किसी के इलाज में और खासतौर पर शल्य क्रिया, अगर ऑपरेशन होने वाला है, उसकी आप सेवा शुश्रूषा करते हैं, किसी प्रकार से उसको मदद पहुंचाते हैं, तो मंगल प्रसन्न होंगे और जीवन की आपकी एक सर्वोत्तम दशा साबित होगी। भाइयों से आपका कोई मन मुटाव है, मन मुटाव जाकर के आप माफी मांग करके अपनी तरफ से शुरुआत करिए बातचीत करने की, मंगल देव इससे प्रसन्न जरूर होंगे। ये सारे के सारे जो है ये मंगल के दान के अंतर्गत आते हैं। साथियों, अगली हम बात करेंगे गुरुदेव की। गुरुदेव भी इस जन्म पत्रिका में एक प्रबल योग कारक ग्रह है। कहीं पर भी मांगलिक कार्य, और खासतौर पर भी मैं इसको क्लासिफाइड कर दूं कि धार्मिक मांगलिक कार्य यदि हो रहा है, कोई सत्संग हो रहा है, कोई अनुष्ठान हो रहा है, कोई सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, उसमें यदि आप समय का, श्रम का, धन का दान करते हैं तो आपको जीवन की सर्वोत्तम दशा गुरु की रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर वही बात कि अपने कारकत्व को लेकर के, चाहे वो विवाह की बात हो, दाम्पत्य जीवन की बात हो, संतान की प्राप्ति की बात हो, ये सारी समस्याएं केवल इन छोटे छोटे दानों से आपकी दूर होगी। यदि आप सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, तो किसी बच्चे की या बच्चों की, एक से अधिक भी हो सकता है, उनकी शिक्षा में यदि कोई परेशानी आ रही है, उनको फीस की समस्या है, पाठ्य सामग्री की यदि कहीं कमी है, गाइडेंस की यदि कहीं कमी है, आप यदि उसकी पूर्ति कर सकते हैं अपनी तरफ से, तो गुरुदेव इसके कारकत्व में कई गुना वृद्धि करके आपको अवश्य प्रदान करेंगे। आप किसी के शुभ कार्य में, खुशी में शामिल हों ना हो, शोक सभा में आपको जरूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव शोक सभा के भी कारक हैं। और आपके जो गुरु हैं, चाहे वो आपके फिर शिक्षा गुरु हों या दीक्षा गुरु हों, आपको चाहिए कि आप सदैव उनका आशीर्वाद लें, उनसे नित्य भेंट करें। नित्य न हो सके तो कुछ समय के अंतराल में भेंट अवश्य करें, किसी प्रकार की उनको भेंट भी दे, तो उनका आशीर्वाद यदि आपके ऊपर बना रहेगा तो ये जो गुरु हैं, जो बृहस्पति जो ग्रह हैं, इनका भी आपके ऊपर आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, ये श्रृंखला आगे भी हमारी जारी रहेगी। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का, और पहला जो कमेंट है ये लिचा लवांग जी का है, और आपने लिखा है कि राम रक्षा स्तोत्र दूसरों के लिए पाठ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, निश्चित तौर पर। साथियों, अगला कमेंट संदीप वोरा जी का आया है। गुरु जी, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, उसमें क्या बोलें, जरा इन्फॉर्म कीजिए। मैं जैन हूं, इसलिए मालूम नहीं है, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। संदीप जी, आप पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना है, इसी का एक अंश है सिद्ध कुंज का स्तोत्र, आप उसका पाठ करिए। और आपको नहीं कुछ मालूम है, कुछ मालूम करने की आवश्यकता भी नहीं है। श्रद्धा और समर्पण यदि है तो बस फिर तीसरी चीज, रिजल्ट जो है वो आपको अपने आप मिल जाएगा। साथियों, अगला कमेंट राजपूत आयशा 1992 सिंह इस आईडी से आया है, और आपने हर हर महादेव लिख भेजा है। तो आयशा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।